तो इसके लिए एक थ्योरम ये है कि लेट ए बी n क्रॉस n स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन x ट्रांसपोज ax विल बी जीरो मैट्रिक्स। x क्या है यहाँ पे, सो वेयर जो ये x मैं लिख रहा हूं ये एक वेक्टर है, ठीक है, ये होगा जीरो मैट्रिक्स, नंबर आ जाएगा ना, ये तो जीरो नंबर आ जाएगा, दिस विल बी अ नंबर जीरो, है ना, नंबर जीरो। एंड है ना x ये है, अगर x ट्रांसपोज लिखोगे तो ये रो वेक्टर, अब ये कॉलम मैट्रिक्स है, दिस इज n क्रॉस 1 कॉलम मैट्रिक्स, x ट्रांसपोज का मतलब रो मैट्रिक्स हो जाएगा। ये है a, क्या है मेरे पास, a एक मैट्रिक्स n क्रॉस n का, a i j n क्रॉस n। तो अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसके जीरो होने की गारंटी है। जैसे n को 2 रख के मैं जस्टिफाई कर देता हूं तो समझ आएगा आप लोगों को ऐसा क्यों हो रहा है। अगर n को यहाँ पे हम 2 रखेंगे, फॉर एग्जांपल a में 2 क्रॉस 2 का कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक ले लो, या 3 क्रॉस 3 का भी ले सकते हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो होता क्या है, जैसे 0 1 2, यहाँ -1 -2 0 0, यहाँ 3 या -3 3, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 का, और x जो मेरा है वो कॉलम वेक्टर है x1 x2 x3। तो जब x ट्रांसपोज ax करेंगे ना, x ट्रांसपोज ax, तो ये कितना आएगा, तो ये आता है 0 x1 स्क्वायर 0 x2 स्क्वायर, डायगोनल्स पर लिख रहा हूँ मैं, प्लस 0 x3 स्क्वायर, ये डायगोनल्स एलिमेंट हो गया। अब 1 जो है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो वहाँ आएगा प्लस फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है, तो x1 x2, 2 जो है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, x1 x3 आएगा। तुम चाहो तो मल्टीप्लाई करो, 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन है, यही आएगा। फिर -1 जो है वो क्या है, सो दैट इज द सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो -x2 x1, -1 टाइम x2 x1, फिर जीरो वाला तो डायगोनल ऑलरेडी लिख चुका हूँ मैं, तो नॉन डायगोनल की बाकी बात कर रहा हूँ। सो -3 टाइम 3 का पोजिशन क्या है, सेकेंड रो की थर्ड कॉलम, फिर -2 टाइम ये क्या है, थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम, एंड यहाँ पे 3 जो है थर्ड रो की सेकेंड कॉलम, थर्ड रो की सेकेंड कॉलम, ये है। अब देखो क्या होगा, तो ये और कहाँ कैंसिल होगा, किसके साथ, चेक करो, कहीं ना कहीं कैंसिल होगा, x1 x3, एक तो ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक, और इसे बनाया था ना मैंने, यहाँ 3 छूट गया ना शायद, देखो यहाँ पे 1 2 फर्स्ट रो से क्या -3 कहाँ गया, ठीक है, अभी देख लो बाकी कहाँ कहाँ कैंसिल होगा, चेक करो, कैंसिल तो 0 होना चाहिए, नहीं तो लिखने में गलती क्या है इसका मतलब, अगर ऐसा होगा तो आई थिंक 3 छूटा होगा, 2 छूटा होगा यहाँ पे ना, हाँ ये 2 छूटा है, ये किस पोजीशन 1 3 ना, फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम, यहाँ 2 होगा, इसके करस्पॉन्डिंग ये है ना, तो 2 टाइम x1 x3 फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम, ठीक है, तो ये इसके साथ कैंसिल होगा और ये वाला इसके साथ कैंसिल होगा, एट द एंड 0 आना है। तो ये आता है क्वाड्रेटिक फॉर्म, इसको बोलते हैं। एनीवे इस थ्योरम को यूज करो, तो इस थ्योरम पे ही सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना, इस थ्योरम पे सारे पार्ट हो जाएंगे ऑलमोस्ट। देखो कह रहा है एम बी द 3 क्रॉस 3 रियल मैट्रिक्स पी एम प्लस एम ट्रांसपोज। हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर एम कोई भी एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है तो एम प्लस एम ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक होगा, एम माइनस एम ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ठीक। सो एम प्लस एम ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक एंड एम माइनस एम ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो और स्क्यू सिमेट्रिक ऑफ ऑड ऑर्डर, उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होता है, तो ये 3 क्रॉस 3 का क्यू होगा, तो क्यू का डिटर्मिनेंट 0 आना है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर विल हैव डिटर्मिनेंट 0, ठीक है ना, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा। तो ये क्यू का डिटर्मिनेंट 0, तो इसको ब्रेक करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ पी स्क्वायर डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू क्यू, ये 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपके पास, तो ये तो ट्रू है, पूछा गया है इज आर ट्रेस ऑफ क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, पी सिमेट्रिक है, सो पी की जो आइगन वैल्यू होगी सारी रियल नंबर्स होंगे, है ना, सो पी की जो आइगन वैल्यू है दे आर ऑल रियल नंबर्स। तो मान लो अभी के लिए λ1 λ2 λ3 रियल नंबर आएगा। क्यू की जो एक आइगन वैल्यू 0 होगी
और बाकी प्योरली इमेजिनरी होगी, क्योंकि क्यू स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक हैज़ ऑल आइगन वैल्यूज आइदर जीरो और प्योरली इमेजिनरी। तो यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा, मान लो एग्जांपल के लिए माइनस ए आयोटा प्लस ए आयोटा, इस तरह से कुछ आएगा। तो पी, अच्छा मुझे क्यू की बात करनी थी, क्यू क्यू स्क्वायर जो होगा तो जीरो का स्क्वायर जीरो, इसका स्क्वायर कर दो आयोटा स्क्वायर माइनस वन, तो ये माइनस ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, ये आ गया इसकी क्यू स्क्वायर की आइगन वैल्यू। दोनों का सम कर लो, तो इसके सम की जो आइगन वैल्यू आएगी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर की, तो ये ज़ीरो, फिर यहाँ से माइनस ए स्क्वायर माइनस ए आयोटा, फिर यहाँ माइनस ए स्क्वायर है ना, या माइनस ए स्क्वायर माइनस ए आयोटा, यहाँ से ए आयोटा माइनस ए स्क्वायर। तो ये ऐसा तो है नहीं कि ये ट्रेस जीरो होगा, तीनों का सम करने पे जीरो आएगा, जीरो तो नहीं आएगा, थ्री टू ए स्क्वायर आएगा माइनस में, तो ये तो गलत है। क्यू स्क्वायर स्क्यू सिमेट्रिक होगा नहीं, है ना, क्यू स्क्वायर के आइगन वैल्यू रियल नंबर आ रहे हैं, तो कभी क्योंकि हम जानते हैं ना अगर स्क्यू सिमेट्रिक, प्लस ए होगा ना, हाँ प्लस ए स्क्वायर होगा। किसका, यहाँ हाँ एक कि वहाँ पे ऊपर माइनस भी है ना, जी तो जी आयोटा स्क्वायर माइनस वन और माइनस वन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्यू स्क्वायर में इसका स्क्वायर हाँ कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए, कितना आएगा, अच्छा हाँ ठीक है सर। ठीक है ना, ओके। तो अभी ये आ जाएगा, तो ये क्यू स्क्वायर जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होगा, है ना, क्योंकि क्यू स्क्वायर के आइगन वैल्यू रियल नंबर्स हैं, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक होता है सारी आइगन वैल्यू या तो जीरो होगी या प्योरली इमेजिनरी होगी, तो स्क्यू सिमेट्रिक नहीं, तो जरूरी नहीं ट्रू है। अब यहाँ इसको ठीक से सिंप्लीफाई कर लो, तो एक साइड ले आओ, तो लेफ्ट साइड वाले को राइट साइड ले जाओ, लेफ्ट साइड वाले को भी राइट साइड में ले जाओ, तो जब राइट साइड में ले आओगे तो टू एक्स ट्रांसपोज एम एक्स माइनस एक्स ट्रांसपोज पी एक्स, अच्छा पी क्या है, एम प्लस एम ट्रांसपोज, रख दो इसको एम प्लस एम ट्रांसपोज, इसको सिंप्लीफाई करो, सो पी की जगह रखो एम प्लस एम ट्रांसपोज और सिंप्लीफाई करो, तो ये आएगा आई थिंक एक्स ट्रांसपोज एम माइनस एम ट्रांसपोज इंटू एक्स बराबर जीरो, और एम माइनस एम ट्रांसपोज क्या है, क्यू है, तो ये आ जाएगा, वही ऑप्शन आ जाएगा जो अच्छा यहाँ पे आ जाएगा एक्स ट्रांसपोज क्यू एक्स इज जीरो, और चूंकि क्यू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। क्यू इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक्स ट्रांसपोज क्यू एक्स विल बी जीरो, तो ये आ गया, ये क्यू स्क्वायर स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है इसलिए फॉल्स हो गया, यहाँ ट्रेस जीरो नहीं आ रहा, वहां से देख लो ट्रेस ऐड करके डायगोनल वैल्यू का सम वन नहीं आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो कहाँ तक डिस्कस किए, 30 to 40, 40 में आते हैं, 40s में किसका डाउट है, क्या है 40s में, 40 41 42, अच्छा 40 41 42, तो 40 सेंट्रल लिमिट थ्योरम का क्वेश्चन है, एंड 41 एंड 40, ये तो रिग्रेशन है तो क्लास में किया